जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 12 जिला। तो जो 12 जिला है तो इसको पहले का क्या कहा जाता था, इसको चौराहा नगरी भी कहा जाता था। और 12 जिला, यह जो 12 जिला है तो 10 अप्रैल 1991 को 10 अप्रैल 1991 को कोटा को तोड़ करके क्या बनाया गया था, यह 12 जिला बनाया गया था। फिर अगला है कि यहाँ पर कोशी जाति की कोशी जाति सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कोशी जाति है सहरिया जाति। 12 जिले में सहरिया जाति की क्या है यहाँ पर अधिकता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे 12 जिला में सीताबाड़ी। क्या पढ़ेंगे हम अगला बिंदु 12 जिले में सीताबाड़ी। तो यह क्या है सीताबाड़ी, यह धार्मिक पर्यटन स्थल है। क्या है धार्मिक पर्यटन स्थल है। और जो सीताबाड़ी है तो इसका सीताबाड़ी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान राम के द्वारा सीता को त्याग दिए जाने पर सीता माता क्या यहीं पर आकर के रहने लगी थी। और यहीं पर क्या किया था, सीता माता भगवान राम के द्वारा त्याग दिए जाने पर सीता माता यहीं पर आकर रहने लगी थी। और यहीं पर रहकर सीता माता ने क्या किया था, 2 बच्चों को जन्म दिया था। 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक का तो नाम था लव, दूसरे का नाम था कुश। 2 बच्चों को जन्म दिया था, माता ने जन्म दिया था। एक का नाम था लव और दूसरे का नाम क्या था, कुश। तो इसी तरह यहाँ पर सीता माता ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। और यहाँ पर सीताबाड़ी में क्या है, यहाँ पर एक तो सीता माता का कुंड भी है और लव कुश का भी क्या है, यहाँ पर लव कुश कुंड है। और एक कुंड है और यहाँ पर वाल्मीकि कुंड भी है। ऐसे करके सीताबाड़ी का यह जो हमारा जो ये रहा है। और अगला है अटरू। तो अटरू का पहले प्राचीन नाम क्या था, अट्टलपुरी। क्या था यहाँ, इसका पहले प्राचीन नाम अट्टलपुरी। और अटरू यहाँ पर क्या है, फूलदेवरा मंदिर है अटरू में, जिसको किसका मंदिर कहा जाता है, मामा भांजा का मंदिर। किसका मंदिर कहा जाता है, अटरू में क्या है, फूलदेवरा मंदिर है जिसको मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। अगला है गड़गच देवालय। इसका निर्माण किसने किया था, 10वीं शताब्दी के आसपास। क्या है यहाँ पर गड़गच देवालय, जिसका निर्माण किसने किया था, 10वीं शताब्दी के आसपास। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। अगला है रामगढ़। अगला कौन सा है, रामगढ़। तो रामगढ़ में हम क्या पढ़ेंगे कि रामगढ़ में क्या है, यहाँ पर भंड देवरा मंदिर। क्या है, भंड देवरा मंदिर। तो इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा मल्यवर्धन ने। रामगढ़ में कौन सा मंदिर है, भंड देवरा मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा मल्यवर्धन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसको क्या कहा जाता है, भंड देवरा मंदिर को इसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। और भंड देवरा मंदिर क्या है, यह टूटा फूटा मंदिर है। क्या है, टूटा फूटा मंदिर है। और इस यहाँ पर क्या है, जीर्णोद्धार त्रिसावर्मन। यह अगला है शोरसन। क्या है, शोरसन। तो शोरसन क्या है, तो हम अभी जो शोरसन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और इस मंदिर की जो क्या है, पीठ की ही पूजा की जाती है। और इसकी जो पीठ के ही क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इसकी पीठ पर क्या है, इसकी पीठ पर श्रृंगार किया जाता है। इसकी पीठ पर ब्राह्मणी माता है, इसकी पीठ का क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। और इसकी पीठ की ही क्या की जाती है, पूजा की जाती है। मतलब कि क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी माता है जिसकी पीठ की ही पूजा की जाती है और इसकी पीठ की क्या किया जाता है, उसके श्रृंगार किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो कौन सी माता है, ब्राह्मणी माता है और कहाँ पर है, शोरसन में। फिर अगला है कि जो ये माता है तो इसके मंदिर में क्या है, यहाँ पर अखंड ज्योति।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अखंड ज्योति जलती रहती है। जो इसके जो माता है, जो हमारे जो ब्राह्मणी जो माता है, इसकी जो ज्योत जलती है तो वो मतलब कि हमेशा ही जलती अखंड ज्योति है, मतलब कि वो हमेशा कभी भी बुझती रहे, हमेशा जलती रहती है। और यहाँ फिर अगला है, इसमें अगला बिंदु है, यहाँ पर क्या है, गधों का मेला भी लगता है। क्या लगता है यहाँ पर सोरसन में, यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। तो ये हो गया हमारा क्या, सोरसन के बारे में, ये हमारा हो गया टॉपिक। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा काकोनी मंदिर। कौन सा है हमारा, काकोनी मंदिर। तो ये काकोनी मंदिर कहाँ है, यह है परवन नदी के किनारे मुकुंद की पहाड़ियों पर बना हुआ मंदिर है। कहाँ पर है, परवन नदी के किनारे मुकुंद की पहाड़ियों पर बना हुआ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, काकोनी मंदिर। तो फिर अगला है हमारा शेरगढ़। कौन सा है अगला हमारा, शेरगढ़। तो हम शेरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो शेरगढ़ है, तो इसका पहले प्राचीन नाम क्या था, कोसवर्धन। शेरगढ़ का पहले प्राचीन नाम क्या था, कोसवर्धन था। और इसका जो शेरगढ़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने क्या किया था, यहाँ पर अपना शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी के कारण यहाँ पर क्या पड़ा, इसका शेरगढ़ नाम पड़ा। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, इसी कारण इसका शेरगढ़ नाम पड़ा। और शेरगढ़ में क्या है, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, शेरगढ़ में कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, शेरगढ़ में है। और शेरगढ़ को क्या कहा जाता है कि यहाँ पर सांपों की क्या है, शरण स्थली भी है। शेरगढ़ को क्या है, सांपों की शरण स्थली भी है। शेरगढ़ को वन्य जीव का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अगला है साहेबाद दुर्ग। क्या है अगला, साहेबाद दुर्ग है। तो हम साहेबाद दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि जो यह दुर्ग है, यह दुर्ग क्या है, हाड़ौती का सबसे मजबूत दुर्ग है। साहेबगढ़ दुर्ग क्या है, हाड़ौती का सबसे मजबूत दुर्ग है। और इसका निर्माण, साहेबगढ़ इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा मुकुटमणि देव ने किया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राजा मुकुटमणि देव ने किया था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सावन भादो महल। क्या है यहाँ पर, सावन भादो महल। यहाँ पर क्या है, साहेबाद दुर्ग, यहाँ पर क्या है, सावन भादो महल भी है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि सावन भादो महल कहाँ है। फिर अगला है हमारा, ये हो गया साहेबाद दुर्ग के बारे में। अगला है बिलासगढ़। कौन सा है अगला हमारा, बिलासगढ़। तो बिलासगढ़ में क्या है, तो देखिए बिलासगढ़ में क्या है, यहाँ के राजा खिच्ची की राजकुमारी, यहाँ के राजा खिच्ची की राजकुमारी को औरंगजेब ने विवाह प्रस्ताव भेजा था। तो उन्होंने अपनी आन बान शान बचाने के लिए अपना जीवन समाप्त कर लिया था। बिलासगढ़ में क्या है कि यहाँ पर राजा ने क्या भेजा था, यहाँ के राजा खिच्ची की राजकुमारी को विवाह है, औरंगजेब ने विवाह है क्या भेजा था, प्रस्ताव भेजा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, अपने आन बान बचाने के लिए उन्होंने उसी राजकुमारी ने क्या किया कि अपना जीवन समाप्त कर लिया था। आन बान शान बचाने के लिए अपना जीवन क्या कर लिया था, उन्होंने समाप्त कर लिया था। तो आज का हमारा जो यह टॉपिक रहा है, इसके बारे में 12 जिले के बारे में। तो मतलब कि 12 जो जिला है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसे मतलब कि पूछा जा सकता है। एक तो सोरसन के बारे में भी पूछा जा सकता है, और साहेबाद दुर्ग में कोई से भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। हम अगली क्लास में अगला जो जिला है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।